नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक है। ग्रामीण इलाकों में हाथियों का झुंड आतंक मचा हुआ है। किसान तो परेशान थे ही, अब हाथियों ने बच्चों के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर दिया है। हाथियों की वजह से 10वीं का रिजल्ट तक खराब हो गया। नतीजा ये है कि अब हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम नंबर का हवाला देकर उन्हें एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हाथियों की वजह से स्कूल जाने में डर लगता है और पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हाथियों ने बिगाड़ा 10वीं का रिजल्ट, खौफ के साए में छात्र। ये वो छात्र हैं जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हाथियों से इनके जीवन और भविष्य को खतरा है। महासमुंद के सिरपुर के दर्जनों गांव इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि 10वीं का रिजल्ट भी हाथियों की वजह से बिगड़ गया है। हाथियों का झुंड इलाके में आतंक मचा रहा है। स्कूलों से लेकर रास्ते तक छात्र सहमे नजर आते हैं और इसका असर पड़ा पढ़ाई और रिजल्ट पर भी। अब नतीजा ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम नंबर का हवाला देकर इन्हें एडमिशन भी नहीं दिया जा रहा। लहंगपुर गांव की छात्राओं ने मांग की है कि गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लोग 10वीं की पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, तो हमारे गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल खुलवाएं, इस समस्या से आए हैं। और हाथी का झुंड के कारण हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, आसपास के गांव तो नहीं जा पाते हैं। और सिरपुर एग्ज़ाम दिलाने गए थे तो नहीं अच्छा से, उसी का हाथी के कारण से हम लोग अच्छा से एग्ज़ाम नहीं दिला पाए, अच्छा परसेंट नहीं बना। और हमारे साथी हैं एक, उसके सामने हाथी आ गई थी तो उसका परसेंट भी अच्छा से नहीं बना। कन्याशाला में आए थे तो कम नंबर है करके एडमिशन नहीं दिया, तो हम लोग पढ़े तो कहाँ पढ़े। समस्या हमारे ये है कि हम लोग अपना 10वीं तक पढ़ लिए हैं बच्चे लोग, अब आगे पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ हाथियों का वहाँ तांता लगा हुआ है। इसी कारण से हमारे बच्चे अभी स्थायी हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक तो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल वहीं लंगर में खोला जाए, या नहीं तो हमारे पूरे जो बच्चे जो 10वीं पास हैं वो महासमुंद में उनको मन पढ़ने की जगह दिया जाए। छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एडमिशन कराने का भरोसा भी दिया और साथ ही स्कूल की मांग पर भी विचार करने की बात कही। कुछ बच्चे यहाँ आए थे पालक के साथ, तो उनका कहना था कि वहाँ पे हाथी के दशरथ के चलते वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खुलना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की जो बात है वो शासन स्तर पर है, उसको प्रस्ताव जो एक बार जा चुका है, पुनः उसको प्रस्ताव को भेजा जा रहा है। तो जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन के बारे में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। बाकी रही बात उनके बच्चों को शहर के स्कूलों में पढ़ने की बात है, उस तो मेरा कल गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य से मेरा टेलीफोनिक बात हुआ है, वो पूरा सहयोग करेंगे। और अन्यथा उस स्कूल के अलावा शहर में जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बेमचा है या नियरेस्ट जो भी है, उनको आवागमन की जहाँ सुविधा हो वहाँ पे उनको प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। समस्या नई नहीं है, कई सालों से लहंगपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की जा रही है। प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते छात्रों को अब अपने भविष्य के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अरविंद यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, महासमुंद। तो हाथियों के आतंक से परेशान है ग्रामीण, खासतौर पर बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनका भविष्य यहां पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद यादव हमसे जुड़े हैं। अरविंद, एक तरफ तो किसान परेशान होते ही थे, लेकिन अब जो बच्चों की पढ़ाई पर जो अवरोध उत्पन्न हुआ है हाथियों की वजह से, और उनको एडमिशन लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। 10वीं तो पास कर ली है, लेकिन अब उन्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो उनके रुकावट आ रही है। जी रेनू, मैं बता दूं कि पिछले 1.5 साल से हाथियों का आतंक है, हाथियों की धमक है सिरपुर क्षेत्र में। सिरपुर के तकरीबन 20 गांव हाथियों से प्रभावित हैं। फसलों को तो हाथियों ने नुकसान पहुंचाया ही है और 5 लोगों की मौत भी हाथी की वजह से हुई है। अब स्कूली बच्चे इन हाथियों की वजह से परेशान हैं, क्योंकि अब हाई स्कूल पास करने के बाद उनको हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में बच्चे रह रहे हैं वो जंगली इलाका है और हाथियों का आतंक है। लगातार हाथी उस इलाके में घूमते रहते हैं और कभी भी उनके हाथियों के साथ बच्चों का आमना सामना भी हो सकता है। बच्चे इस बात को लेकर काफी घबराए हुए हैं, काफी डरे हुए हैं और अब ये मांग करने लगे हैं कि हम 10वीं पास कर चुके हैं, हमें आगे की पढ़ाई करना है, इसके लिए हमारे गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए
ताकि हम आगे पढ़ सके और अपना भविष्य बना सके। जी बिल्कुल अरविंद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व सरपंच राधेलाल सिन्हा जी हमसे जुड़ रहे हैं। राधेलाल जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी, मैं राधेलाल सिन्हा बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल राधेलाल जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चियां परेशान हो रही हैं स्कूल जाने के लिए, किसान तो परेशान है ही, फसलें तो चौपट होती ही हैं, और अब बच्चों ने मांग की है इनको हायर सेकेंडरी स्कूल चाहिए। जी, हमारे गांव हाथियों का कॉरिडोर बना हुआ है विगत 1.5 वर्ष से। यहाँ हमारे गांव के आसपास 15 किलोमीटर से ऊपर में हायर सेकेंडरी स्कूल है। विगत 3 वर्ष से लहंगर में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग किया गया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। हमारे बच्चे अब 10वीं परीक्षा दिलाने के लिए सिरपुर गए थे, तो रास्ते में हाथियों का सामना होने के कारण वो बच्चे का नंबर भी कम आया है। इस कारण से शहर की स्कूलों में भर्ती नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बच्चे जाए तो जाए कहाँ पढ़ने के लिए। हमारी एक ही मांग है कि ग्राम लहंगर में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कर हमारे बच्चे को पढ़ाई कराने में मदद करे सरकार। यही हमारा निवेदन है। छत्तीसगढ़ शासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है ये ग्राम लहंगर। यहाँ के बच्चे आगे दूसरे गांव में पढ़ने जाने में उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टि को देखते हुए तत्काल यह हायर सेकेंडरी स्कूल इसी सत्र से करेंगे, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और उनको पढ़ाई में सहायता मिलेगी। यही मेरा कहना है कि तत्काल इसी वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम लहंगर में होना चाहिए। ये तो आपका कहना है, लेकिन यहाँ पर जब आपने जिम्मेदारों से बात की है, आपकी किसी भी वन विभाग से बात हुई है? हाथियों का जो आतंक फैला हुआ है, आप बता रहे हैं 1.5 साल से हाथी यहाँ पर अपना आतंक मचा रहे हैं, तो वहीं 3 साल से स्कूल की मांग हो रही है। इतना लंबा समय निकल चुका है, तो एक भी मांग पूरी नहीं हुई अभी आपकी? नहीं, आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। हमने वन विभाग के सिपाही से लेकर मुख्य वन संरक्षक तक की अपनी मांग रखे हैं और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक गए हैं। उसके बाद हमने राज्यपाल के तक जाकर भी अपनी गुहार लगा चुके हैं कि हमारे गांव में हाथियों का कॉरिडोर बना है, तत्काल हाथियों को यहाँ से भगाइए। लेकिन हमको सफलता कहीं नजर नहीं आ रही है। अब हमारे बच्चों की भविष्य को लेकर हमें बहुत चिंता है कि अब बच्चे को हम पढ़ाए तो पढ़ाए कहाँ। छोटी छोटी बच्ची है, साइकिल चलाने में असुविधा हो रही है, उनको साइकिल से जाना पड़ेगा तो रास्ते में हाथियों का आना जाना लगा रहता है। कभी भी साइकिल का आमना सामना हो जाता है। अभी 10वीं की परीक्षा दिलाने जा रहे थे तो रास्ते में हाथियों का सामना हुआ, जिससे बच्चियों का नंबर कम हुआ है। और अभी ओपन परीक्षा भी दिलाने जा रहे थे तो रास्ते में हाथी आ गया, उसका साइकिल को पकड़ लिया तो साइकिल लड़के जान बचा कर भागे, तब वो कहीं जाकर बचा, उसके बाद साइकिल को तोड़ दिया। जी बिल्कुल। और आप ये एक घटना जो बता रहे हैं कि लड़का भाग गया था, साइकिल लेकर जा रहा था, हाथी रोक लेते हैं, और यदि बच्चे बाहर, पहली बात तो एडमिशन हो नहीं रहा है खराब रिजल्ट की वजह से, और एडमिशन हो भी जाता है तो कंटिन्यू स्कूल तो नहीं जा पाएंगे बच्चे। और स्कूल की मांग आपने की है, तो यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग है उनका क्या कुछ कहना था? कब तक स्कूल यहाँ पर खुल जाएगा और बच्चों को आसानी हो जाएगी पढ़ाई में? देखिए, हम लोग आयुक्त कार्यालय में भी गए थे, डायरेक्टर साहब से भी डायरेक्टर मिले हैं और केदार कश्यप जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके उन्नयन विभाग का जो अधिकारी है सिंह साहब, उनसे भी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं। तो विधायक भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बोलते हैं कि इस सत्र में हो गए, अगर मंत्री जी चाहे, आपके विधायक चाहे तो अनुपूरक बजट में चढ़ाकर लहंगर में हायर सेकेंडरी स्कूल भेज सकते हैं। तो हमारा यही मांग है कि तत्काल हमारी मांग को अनुपूरक बजट में चढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सत्र से शिक्षा सत्र में ही हायर सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ करने की कृपा करें। यही हमारी मुख्य मांग है। जी बिल्कुल, आपकी तो ये मांग है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मांग पूरी होती है। राधेलाल जी, तो वहीं जो हाथियों का आतंक है, बच्चों की तो ठीक है समस्या यहाँ पर हल हो जाएगी यदि स्कूल खुल जाता है तो, लेकिन जो किसानों को परेशानियां हो रही हैं, आए दिन जो घर के आसपास घटनाएं होती हैं, यहाँ पर 5 लोगों की जान जा चुकी है, तो क्या इन पर रोक नहीं लगाई जा रही है? नहीं, इन लोगों के लिए भी हमने मांग किया है कि 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दिया जाता है, उस राशि को बढ़ाई जाए और 25,000 किया जाए। और जो जन हानि की राशि है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए और उस परिवार के, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिया जाए। राधेलाल जी, मांग रखे हैं। राधेलाल जी, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सहायता राशि दी जाए, आपने ये मांग क्यों नहीं कि यहाँ पर हाथियों का आतंक खत्म किया जाए, सभी हाथियों को वन विभाग में छोड़ा जाए? नहीं, हम तो कई बार मांग की है कि जहाँ से हाथी आया है वहाँ तक आप हाथी को भगा दीजिए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, ना हमको कोई राशि नहीं चाहिए। हम तो मुख्य मांग यही किए हैं कि आप हाथी जहाँ से आया है वहाँ पहुँचा दो। ऐसा हम लोग हमेशा बोलते हैं अधिकारियों को। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों कर दी गई है कि यहाँ पर सहायता राशि दी जाए, 9 एकड़ के हिसाब से जो राशि दी जाती है नुकसान की, उसे बढ़ा दिया जाए और यह राशि उन्हें मिलती ही है किसानों को?
नहीं, ये जब बात करते हैं मैडम कि ये राशि शासन की मुआवजा देते हैं ऐसे करके, तब हम बोलते हैं, लेकिन हम आज तक मुआवजा की बात नहीं करते। हमको हाथी क्षेत्र से मुक्त कराना है, यही बात करते हैं। जी बिल्कुल राधेलाल जी, बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है कि 1.5 साल से हाथियों का आतंक है, किसान परेशान है और सिर्फ कुछ ही सहायता राशि पाकर खुश हैं। किसान आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं कि हाथियों का आतंक ही खत्म किया जाए, आतंक हाथियों को वन विभाग भेजा जाए। हमने नेशनल रोड को बंद करने की बात कही थी, तब एक अधिकारियों के जिला अधिकारी स्तर का हमको कंट्रोल रूम में बैठक कराया गया था कि आपकी बात को गंभीरता से लेते हुए हम ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक के कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है शासन प्रशासन से। जी बिल्कुल 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 राधेलाल जी, शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही हमारे साथ रिपोर्टर हमसे जुड़े हुए हैं अरविंद यादव जी। अरविंद, अभी हमने सुना है कि 1.5 साल से हाथियों का आतंक है और 3 साल से बच्चे स्कूल की मांग कर हायर सेकेंडरी स्कूल की, लेकिन उन्हें अभी तक स्कूल नहीं मिल पाया है। जी रोनू, वाकई में पिछले 1.5 साल से हाथियों का आतंक है और वन विभाग कई बार हाथियों को खदेड़ने के लिए प्रयास किया था। कलकत्ता से हुल्ला पार्टी भी मंगाया गया था और उनने भी हाथी को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया था। उस इलाके में 18 से 19 हाथियों का झुंड है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। वो लगातार उस एरिया में घूम रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ साथ जन हानि भी वो कर रहे हैं। अभी वन विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार ने वाइल्ड लाइफ के SOS की टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। OSS की टीम महासमुंद पहुंच चुकी है और हाथी को कैसे वहां से खदेड़ना है, इसके लिए वो कार्य योजना बना रही है। जी रेणु। अरविंद, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई है अब ये कार्य योजना बनाने में? क्योंकि अभी कार्य योजना बना रही है और पता नहीं कब कार्य योजना पूरी हो जाएगी, रणनीति बनेगी और हाथियों का जो आतंक है यह खत्म हो पाएगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा रेणु कि ये कार्य योजना बन रही है और SOS की जो टीम के सदस्य ने हमने जब बात की थी तो उनका कहना है कि इसको पूर्ण होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। इसमें रेडियो काला लगाया जाएगा हाथियों पर, उसके बाद उसके रोड ट्रैक को देखा जाएगा किस रूट को जाते हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और इतना समय लगने से बच्चों का भविष्य वाकई में अंधकार में होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर यदि बच्चों की बात कर लें, खासतौर पर छात्राओं की बात कर लें जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ाई करना चाहती हैं, पहले से तो नंबर कम है, जिन्हें शहर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वहीं अरविंद आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सतीश नायर जी हमसे जुड़ रहे हैं। सतीश नायर जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। हाँ बताइए। सतीश नायर जी, महासमुंद के यहाँ पर हम गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चियां परेशान हो रही हैं। 10वीं का रिजल्ट पहले तो खराब हो चुका है क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रही थी और उसके बाद अब उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो गाँव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग कर रही हैं। हाँ, ये अभी 2 दिन पहले लहंगर के बच्चे हमारे कार्यालय में आए थे गार्जियन के साथ में, तो वहाँ पे एक्चुअली हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की जो प्रस्ताव है शासन स्तर पर पेंडिंग में है। बाकी उनके एडमिशन के आसपास के जो हायर सेकेंडरी स्कूलों में एडमिशन हो सकता है उनका, लेकिन वहाँ पे हाथियों के प्रकोप करके गार्जियन परेशान है। शहर के स्कूलों के लिए उनको रुख किया था। आपके शहर के स्कूल में उनका एडमिशन के लिए हमने संबंधित प्राचार्य से संपर्क कर लिया है, बात कर लिया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वो बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, सब प्रकार की अपने विभाग की तरफ से उनको प्रयास देंगे और पूरा सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल सतीश जी, लेकिन यदि बाहर एडमिशन हो भी जाता है बच्चों का तो वो बाहर पढ़ाई करने नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जब अपने ही क्षेत्र में स्कूल होने के बाद वो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाई हैं क्योंकि हाथियों का आतंक वहां पर लंबे समय से है और अभी 1.5 से 2 साल, जैसे कि हमारी बात हुई है, 1.5 से 2 साल अभी और वक्त लगेगा योजना बनाकर उस पर अमल करने पर। तो क्या गांव में ही उनके लिए स्कूल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें? तो हायर सेकेंडरी स्कूल की जो उन्नयन की जो बात है वो शासन स्तर पर निर्णय लेना है। शासन स्तर पर जैसे निर्णय होंगे, क्योंकि प्रशासन भी इस पे नजर रखी हुई है हाथी के प्रकोप है करके जी। शासन अगर विशेष परिस्थिति में अगर शासन स्तर पर अगर उन्नयन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम तो तत्पर है और पूरा उपाय किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सतीश नायर जी और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है बच्चों के लिए जिनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी बात कर ली गई है और वहीं जल्द से जल्द स्कूल भी बनवाया जाएगा इन बच्चियों के लिए। तो साथ ही हमारे साथ अरविंद यादव संवाददाता जुड़े। अरविंद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमने बात तो की है जिम्मेदारों से, उनका कहना भी है कि जल्द से जल्द हाथियों का जो आतंक है वह भी खत्म किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। तो वहीं पर बच्चियों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है यहाँ पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने।